मेरे प्रिय बच्चों, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कल का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करना और इसे अंत तक अवश्य देखना। मेरे बच्चे, जो कभी आपके विरोधी थे, अब ईश्वर ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। आपको आश्चर्य है कि वर्तमान में उनके साथ क्या हो रहा है। यदि आप वास्तव में भगवान शिव से प्यार करते हैं, तो इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू भगवान शिव लिखें। मेरे बच्चों, आप वर्तमान में किसी भी रिश्ते में शामिल नहीं होना चाहते हैं, चाहे वह प्यार, स्नेह या शादी हो। आपने पिछले रिश्तों में विश्वास खो दिया है, जिसने ऐसे घाव दिए हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे, जिससे आप अविश्वास करने लगेंगे और किसी के साथ उलझने से बचेंगे। हालांकि अपने परिवार और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप कभी कभी सोचते हैं कि आप इस दुनिया में कब तक अकेले रहेंगे। आप मानते हैं कि परमात्मा द्वारा आपके लिए कोई बनाया गया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके दर्द, आंसू और कमजोरियों को समझेगा। आपने बहुत कुछ दिखाया है समाज में, हर किसी से प्यार करें, परिचितों और अजनबियों दोनों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और कभी भी किसी के साथ भेदभाव या अपमान न करें। आपने कभी भी अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं किया है और आपने इस दुनिया में जो प्यार, सम्मान और गरिमा फैलाई है, वह अंततः वापस आ जाएगी। इसी तरह आपके जीवन साथी में भी ये गुण होंगे और वह आपके साथ और भी अधिक प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करेगा, हमेशा आपको अपने बराबर या अपने से ऊपर समझेगा। वे कभी भी आपको या आपके परिवार को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे और आपका विश्वास बहाल करेंगे। प्यार, वे बहुत सक्रिय रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखेंगे। हालांकि उनका स्वभाव कभी कभी आपको स्वार्थी लग सकता है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपनी भलाई को प्राथमिकता देना उचित है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी और के कार्यों से आपको कोई कष्ट न हो और वे कभी भी किसी और के शब्दों के कारण आपको कष्ट नहीं होने देंगे। उनके पास एक चुंबकीय व्यक्तित्व है जो अपने शब्दों और ज्ञान के भंडार से सभी को मोहित कर लेते हैं। मेरे बच्चे, अपनी बातों से सभी को खुश रखते हैं, लेकिन आपके स्वभाव में एक द्वंद्व है जो आपको महसूस कराता है कि वे कई मायनों में आपसे अलग हैं। वे आसानी से भावनाओं या गुस्से के आगे नहीं झुकते, आपके विपरीत, जो अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। मेरी संतान का कद उसके अनुरूप होगा जिसने जीवन भर परिश्रम पूर्वक प्रयास किया और महत्वपूर्ण संघर्षों का अनुभव किया। संभवतः उसे खुद को अंगूठियों और घड़ियों से सजाने में गहरी दिलचस्पी होगी। शुरुआत में आपको लग सकता है कि वह आपसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वह हर बात खुलकर न बताए। हालांकि यह केवल आपकी गलत व्याख्या होगी, क्योंकि वह सभी के साथ बातचीत में शामिल होता है और दयालुता और सुखद बातें करता है। उनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार है, फिर भी वे अपनी भावनाओं को तब तक खुलकर व्यक्त करने से बचते हैं जब तक कि उन्हें किसी पर पूरा भरोसा न हो जाए। वह लोगों से बातचीत तो करते हैं, लेकिन अपनी बातें निजी रखते हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरों के साथ गेम खेल रहा है। वह बस गपशप से दूर रहता है और वास्तव में दूसरों के दर्द के प्रति सहानुभूति रखता है। वह कभी किसी के दुख पर नहीं हंसते। मेरे बच्चों, वह अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं करता और बचपन से मिले अनुभवों के कारण बहुत कम लोगों को अपने दिल के करीब रखता है। इसी तरह आपको दूसरों पर जल्दी भरोसा करने में भी कठिनाई होगी। इसलिए इन गलतफहमियों को अपने रिश्ते में दखल न देने दें। आपका जीवन साथी अत्यधिक आध्यात्मिक है और जानवरों के प्रति उसका गहरा प्रेम है। हालांकि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनुष्ठानिक पूजा में संलग्न है, बल्कि अच्छे कर्मों की शक्ति में विश्वास करता है। उनका मानना है कि अच्छे काम करते हुए किसी की जाति या धर्म की परवाह किए बिना कभी भी अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आप उससे मंत्र जाप में 2 घंटे बिताने की उम्मीद करते हैं, तो हो सकता है कि वह इसका पालन न करे, क्योंकि उसे लगता है कि इतने समय में वह और भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। उनका मानना है कि भगवान देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वह कड़ी मेहनत करे और दूसरों की मदद करे। हालांकि वह आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना चुनौतीपूर्ण लगता है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी भेद्यता का फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि जैसे जैसे वह धीरे धीरे अपना दिल और जीवन आपके सामने खोलता है, आपको एहसास होगा कि आप इस दुनिया की सबसे पवित्र आत्मा से मिल चुके हैं। वह आपके व्यक्तित्व के साथ फिर से जुड़ने में आपकी बहुत मदद करेगा, जिसे आपने लंबे समय से त्याग दिया है। वह आपको दूसरों को समझने में मदद करेगा और आप दोनों को एक दूसरे की संगति में अत्यधिक खुशी मिलेगी। मेरे बच्चों, अगले 15 दिनों में तुम महत्वपूर्ण न्याय देखोगे। मैं लोगों की हकीकत समाज के सामने उजागर करूंगा। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे चरणों में होगा और मैं उसे तुम्हारे जीवन से स्थायी रूप से निकाल दूंगा। उसने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, परंतु मैं उसे अपनी योजनाओं में सफल नहीं होने दूंगा। उनका अहंकार और अभिमान दुनिया के सामने उजागर हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहना और कई लोगों को धोखा दिया, उनकी भावनाओं के साथ खेला और उनकी मानसिक स्थिति में हेरफेर किया। आपके सकारात्मक विचारों, दूसरों की मदद करने के प्रयासों और धार्मिक पूजा के बावजूद उसने आपको बहुत दर्द और मानसिक पीड़ा दी। ऐसे क्षण भी आए जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। उन लोगों द्वारा त्याग दिया गया था जिनकी आपने सहायता की थी, जबकि ये व्यक्ति अपने द्वेषपूर्ण इरादों और गंदी योजनाओं के बावजूद बार बार सफल हुए। उन्होंने बार बार आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया, आपको कभी भी शांति से रहने या किसी भी प्रयास में सफलता हासिल करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन को इस सारी नकारात्मकता से छुटकारा दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन में केवल अच्छाई और आनंद ही रहेगा। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी है और जैसा कि तुमने कहा था, भगवान, तुमने मुझे कभी न्याय नहीं दिया। तुमने चुपचाप सब कुछ देखा है, भले ही लोगों ने तुम्हारी भक्ति के बावजूद तुम्हें पीड़ा पहुंचाई हो। अब मेरे बच्चे, तुम महत्वपूर्ण न्याय देखोगे। ये व्यक्ति अब किसी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे।
और तुम्हारे जीवन में एक जबरदस्त चमत्कार घटित होगा। आपके सभी दुखों को खुशी में बदल देगा। आपके दुश्मनों की योजनाएं विफल हो जाएंगी और आप विजयी होंगे। आप अगले 15 दिनों के भीतर अपनी परिस्थितियों में एक उल्लेखनीय बदलाव देखेंगे। मैं इन व्यक्तियों के दिलों में डर पैदा करूंगा और वे ऐसा करेंगे। बिना किसी टकराव के शर्म से अपना चेहरा छिपाते हुए अपने जीवन से भाग जाओ। लेकिन चाहे वे कितना भी छुपे, वे मेरी नजरों से बच नहीं सकते, मेरे बच्चे, और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने तुम्हें कैद कर लिया, लेकिन अब तुम हर स्थिति में जीतोगे और मैं तुम्हें उनकी कैद और योजनाओं से मुक्त कर दूंगा। तुम्हारी जीत अच्छाई में तुम्हारा विश्वास बहाल कर देगी, मेरे बच्चे। जिसने तुम्हारे जीवन को असहनीय बना दिया है, वह अब तुम्हारी दया पर निर्भर होगा। वह तुमसे बड़ा हो सकता है, मेरे बच्चे, लेकिन आप में उनसे अधिक मानवता और अनुभव है। मैं उस पर ऐसे घाव करूंगा कि उसे दर्द समझ आएगा और अंततः उसे जीवन का अनुभव प्राप्त होगा। उनकी अनगिनत योजनाओं के बावजूद अगले 15 दिनों के भीतर तुम एक बड़ी जीत का जश्न मनाओगे, मेरे बच्चे। आपका जीवन मेरे हाथों में है और मैं इससे सारी नकारात्मकता मिटा दूंगा। बस अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आपको गलत समझा। अपने विश्वास से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा न करें। जिन लोगों ने तुम पर शक किया, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा, मेरे बच्चे। उन्हें इतनी आसानी से माफ न करें। अपने कठिन समय से मिले सबक को याद रखें और उनका स्वाद लेते रहें। मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा हूँ, मेरे बच्चे। अपने मन से सारी नकारात्मकता और अंधकार को दूर करें। एक नियम बना लें कि आप दिन में केवल 2 बार मेरे साथ सकारात्मक बातचीत करेंगे, या तो मेरे सामने बैठकर या दर्पण में देखकर। अपने अंदर छुपे जादू को पहचानने की कोशिश करें। जब आप अपने भीतर के चमत्कारों को पहचानेंगे, तभी आप अपने प्रभु द्वारा किए गए चमत्कारों को देख पाएंगे। अगले 15 दिन आपके जीवन में एक नई सुबह के उद्भव का प्रतीक होंगे, जो नकारात्मकता को दूर करेगा और दुष्ट लोगों को जला देगा। इन आगामी 15 दिनों में आपके लिए अपने भीतर की भव्यता की कल्पना करना, अपने गुणों का सार समझना और अपने आत्ममूल्य पर चिंतन करना अनिवार्य है। इस पर विचार करें कि आप कितने शानदार हैं, आपकी आत्मा कितनी कीमती है और आप कितने पवित्र हैं। छोटी उम्र से ही आपकी आत्मा में निहित गहन ज्ञान के कारण आपके पास अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान और समझ है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह ज्ञान न केवल इस जीवन काल में बल्कि तुम्हारे पिछले अवतारों की भक्ति के कारण मिला है। आपने लगातार धार्मिकता का मार्ग अपनाया है, असंख्य चुनौतियों का सामना करने पर भी कभी नहीं डिगे। इसलिए निराशा का शिकार न बने और न ही अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करें। अपनी ताकत का प्रदर्शन करो, इतनी भयंकर दहाड़ करो कि तुम्हारा विरोध करने वालों के दिलों में डर पैदा हो जाए। इन 15 दिनों में आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। केवल तभी तुम्हारे विरोधी काम उठेंगे और तभी मेरा दिव्य न्याय तुम्हें पूरा हो सकेगा, क्योंकि तुम इसके योग्य हो। तुम्हें एक बार फिर मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा,
अपने हाथों से उन आंसुओं को पोंछना होगा और उन्हें फिर कभी न बहाने की कसम खानी होगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम पर कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं सबसे कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूंगा। परंतु हे मेरे बच्चे, यदि तू मुझसे न्याय की आशा रखता है तो तुझे अपने लिए भी न्याय देना होगा। आपको मेरी प्रदत्त शक्तियों का ईमानदारी से उपयोग करना चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपनी संतान मानता हूँ तो मैं तुमसे यह भी अपेक्षा करता हूँ कि तुम भी वैसा ही आचरण करो। कायरों की तरह मत रो या उन गिरे हुए व्यक्तियों के शब्दों पर विलाप मत करो। उनकी बातों पर विचार कर अपना भविष्य खराब न करें। अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने महादेव द्वारा आपको दिए गए आशीर्वाद को पहचाने और दुनिया आपको अलग तरह से समझेगी। आने वाले 15 दिनों में मैं उन लोगों की असलियत सामने लाऊंगा और मेरे बच्चे, तुम हिम्मत मत हारना, लड़खड़ाओ मत। मेरे महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। आपके जीवन में दुख का जो चक्र बना हुआ है वह अब टूटने की कगार पर है। आपके मन, परिवार और रिश्तों में उथल-पुथल जल्द ही हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ फिर से मिलेंगे और लंबे समय से रुके हुए कार्य जनवरी के अंत से पहले पूरे हो जाएंगे। ब्रह्मांड अब आपके बिखरे हुए जीवन को अपनाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, तुम लगन से परिश्रम करोगे और तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आपको जो खुशी का अनुभव होगा वह आपको आपके दुखों से दूर कर देगा। मेरे बच्चे, जो खुशियाँ आज तुमसे छीन ली गई हैं, वे तुम्हें वापस मिलेंगी। समय आ गया है कि आप एक बार फिर से खुशियों का आनंद उठाएं। अपनी आंखों में आंसू और दिल में दर्द के बिना अपने खोए हुए स्व से मिले। आप स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, न केवल अपने बल्कि अपने प्रियजनों के सपनों को भी पूरा करेंगे। वे सपने जिन्हें आपने बहुत पहले छोड़ दिया था। तुमने न्याय की आशा छोड़ दी थी और तुम्हारी सारी इच्छाएं मानो हवा में उड़ गई थी। लेकिन अब संपूर्ण ब्रह्मांड आपको अनगिनत अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप अपने प्रयासों को कम करेंगे और फिर भी पुरस्कार अधिक होंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग सही जगह और सही समय पर करेंगे। अब आप समझ गए हैं कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। आप उन लोगों से न जुड़े जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब आप अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, पूरी कायनात तुम्हारी ओर कदम बढ़ा रही है, क्योंकि तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। अब आप लोगों की बातों या भावनाओं में न आएं और भ्रमित होकर कोई कदम न उठाएं। आपने खुद को महत्व देना, अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। ये सबसे कीमती चीज है। मुझे अपनी पूजा और प्रार्थनाओं से उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी मुझे तब मिलती है जब आप अपना ख्याल रखते हैं, जब आप अपने बारे में सोचते हैं, जब आप अपनी खुशियों और सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं। आपके महादेव भगवान तब सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब आप धीरे धीरे अपना ख्याल रखना सीख जाते हैं। इसलिए ब्रह्मांड अब तुम्हें अवसर देगा, विज्ञान देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूँ कि आप उस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको एहसास हो गया है कि सच्ची खुशी कहाँ है।
मेरे बच्चे, अब तुम अपने महादेव की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब लोग आपकी जिंदगी में रहें या न रहें, आपसे बात करें या न करें, इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों या खुशियों का पीछा नहीं करते, आप बस ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं। इसलिए अब लोग और खुशियां आपका पीछा करेंगी। जब आप नकारात्मक लोगों को महत्व देना बंद कर देंगे, जब आप केवल उन लोगों से सम्मान और प्यार मांगेंगे जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो ब्रह्मांड आपको अवसरों से भर देगा। याद रखें, जो लोग आपके जीवन से चले गए हैं, उनकी गलतियों और पापों को कभी न भूलें। उन्हें माफ मत करो और उनके साथ बैठो। हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर उगलता है और सम्मान की उम्मीद करता है, और उन लोगों से प्यार की भीख मांगता है जो खुद का सम्मान नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उन लोगों के लिए खोलो जिन्हें तुम्हारी जिंदगी छोड़ने की जरूरत है। उन्हें जाने दो। यही वह मौका है जब आप लोगों के असली चेहरे देखेंगे और उन्हें उनकी असली प्रकृति दिखाने देंगे। यह आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपके भविष्य में जितनी कम भीड़ होगी उतना ही अच्छा होगा, और आप उतने ही सकारात्मक रूप से अपने पास आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाएंगे। और जितनी कम नकारात्मकता होगी उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी। ब्रह्मांड आपसे आज अपना घर साफ करने और कूड़ा बाहर फेंकने के लिए कह रहा है। उस कचरे को इस तरह बाहर फेंके कि आप अपने जीवन से सारी नकारात्मकता, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ब्रह्मांड आपका समर्थन करेगा। जब आप और पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल होऊंगा, और मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सभी सपने पूरे करूंगा और तुम्हारे दुश्मनों की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर दूंगा। आपको इतने बड़े मौके मिलने वाले हैं कि आपके आसपास के लोग बहुत परेशान होंगे, बहुत ईर्ष्या करेंगे। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। उनके जहरीले शब्दों से आपका मन कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपनी सच्चाई और अपनी क्षमताओं पर हमेशा विश्वास रखें कि आपके महादेव आपके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे, और जब आप अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर देंगे, लोगों के पीछे भागना बंद कर देंगे, उनकी बातों पर व्यर्थ रोना बंद कर देंगे, तभी आपके सपने सच होंगे, और केवल तब यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि वह नकारात्मकता तुम्हारे भीतर ही चिपक गई है। मेरे बच्चे, आपको लगता है कि यह आपके दिमाग में अटक गया है, लेकिन वह नकारात्मकता, उन सभी चीजों को छोड़कर आज से सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और आने वाले अवसरों और खुशियों के लिए तैयार रहें। जितना आपसे लिया गया है उससे 100 गुना अधिक आपको मिलने वाला है। मेरे प्रभु महादेव मुझ पर कृपा करें। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।